दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। सोशल मीडिया पर यूं तो खबरें बहुत चलती रहती हैं, लेकिन इन खबरों के बीच में सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक ट्रेंड नजर आया है सोनिया गांधी। हाँ, सोनिया गांधी पर मुझे भी बहुत सारी बातें याद आ गई जो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोल पाते हैं। उनकी जुबान गूंगी हो जाती है। कांग्रेस के लोगों की जुबान गूंगी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सत्ता से हटा देना चाहते हैं। उनमें से कुछ बेईमान भी होंगे, ऐसे बेईमान भी होंगे जो सिंधिया जैसे होंगे, सचिन पायलट जैसे होंगे, जो कुछ अपना फायदा चाहते होंगे। ऐसे पता नहीं कितने सांप पाले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी निकालने का जोखिम नहीं उठाएगी। भैया, यही वो सोनिया गांधी थी जो इटली की जो मनरेगा लेकर के आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूर किया था। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बोलती है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि सोनिया जी की चलती थी। अब जब सोनिया जी की चलती थी तो मनरेगा आ गई ना। अब मनरेगा के सहारे कोरोना पर भी जो शिकार हुए लोग और जो अनएम्प्लॉय होकर के पहुंचे, वो भी काफ़ी सारी बातें करने लगे हैं। उनको भी रोजगार मनरेगा के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन उनके बारे में बातें किसी भी मीडिया के द्वारा नहीं डाली जा रही हैं। यहाँ मीडिया के द्वारा खबरें राफेल पर और राम मंदिर पर नजर आती हैं, लेकिन बेरोजगारों पर कोई खबर नजर नहीं आती हैं। लेकिन इटली वाली मैडम, इटली वाली कन्या जो हैं, वो सारी बात करती रहती हैं। और इटली वाला जो राजकुमार है, हमारे राहुल गांधी जी, या हमारे नहीं, या इटली वाले राहुल गांधी जी, जो बोलते रहते हैं कि साहब चीन अंदर घुस आया, सावधान हो जाइए, जवाब तो दीजिए। लेकिन मोदी जी चुप। पाकिस्तान पर वायलेंट हो जाते हैं क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा मिल जाता है। ऐसा मुद्दा मिल जाता है जो मुद्दा साबित करता है कि भैया हिंदू मुस्लिम हो तो यूपी में तो चुनाव हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान को अगर गद्दार ठहरा दिया तो हम ही चुनाव जीतेंगे। यहां चुनावों की बाजी खड़ी की जाती है। लेकिन सोनिया गांधी ने जो काम किए, राहुल गांधी ने जो काम किए, मनमोहन सिंह सरकार ने जो काम किए, उनको शायद गिनने से भूल जाती है मीडिया। सोनिया गांधी पर पता नहीं कितने आरोप लगा दिए जाते हैं। आरोप साथ में ये भी लगाए जाते हैं, आरोप ये भी बोला जाता है कि साहब ये इटली के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। ये बाहर के लोग होते तो इतने सालों से यहाँ चुनाव क्यों लड़ रहे होते। जरा ये भी समझ में आना चाहिए। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनके चुनाव को अवैध क्यों नहीं ठहराया, इस पर भी सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन जब सवाल खुद प्रधानमंत्री मोदी पर उठाते हैं तो सवाल बहुत सारे उन लोगों पर भी उठाते हैं जो देशभक्त होने का दावा करते हैं, जो देशभक्ति के पर्दे के पीछे अपने चेहरे को छुपाना चाहते हैं। चाहे वो देश के शहीद हुए हों, चाहे चीन के शहीद हुए हों, चाहे राहुल गांधी ये बोलें कि साहब सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन उनको इटली का राजकुमार बोला जाता है। यार, इटली के राजकुमार हो जाते या इटली जैसे हो जाते तो शायद भारत देश से तो ज़्यादा अर्थव्यवस्था होती। अर्थव्यवस्था की हालत ये हो गई है प्रधानमंत्री मोदी के राज में कि यहाँ साली तनख्वाह हाथ में नहीं आती है। इस बारे में कोई गोदी मीडिया या मोदी मीडिया नहीं बताता है। इंजीनियरों का शोषण होता है, इस बारे में कोई भी मोदी मीडिया नहीं बताता है। लेकिन मीडिया का विषय होता है सोनिया गांधी। ये एक ऐसी औरत थी जिसने एक हिंदुस्तानी के साथ शादी की और हिंदुस्तान में भारतीय रीति रिवाजों के साथ विधवा का पालन किया, अपने बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखा। लेकिन उसने एक सबक भी दिया, अपने राहुल गांधी को समझाया भी। पॉलिटिक्स में आ रहे हो, ये बहुत कड़वी गली है, इसमें कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें निराश नहीं किया, कड़वे निर्णय नहीं लिए। उन्होंने अमित शाह जैसे दाव पेच नहीं खेले, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जैसे दाव नहीं खेले। लेकिन उन्होंने जो भी किया वो अपने आप को साबित करने के लिए सिर्फ सवालों से कर दिया, और सवालों से बौखला गई प्रधानमंत्री मोदी की पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल और पूरी की पूरी वो गोदी मीडिया जिसको बिस्कुट खिला करके पालते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तब सोनिया गांधी पर सवाल जिस तरह से उठाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि जसोदा बहन भी उनकी होती तो वो भी सवाल उठाती। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपनी बीबी को भी छोड़ दिया खाली मशरूम की सब्जी खाने के लिए। तो भैया, मशरूम की सब्जी आप खाइए प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे भले ही आपकी पत्नी भूखी मरती रहे, आप भले ही राम मंदिर का निर्माण कीजिए, उसके मुहूर्त पे जाइए,
भले ही सीता को अज्ञातवास दे दीजिए, अपनी पत्नी को साथ लेके मत जाइए, क्योंकि रंडवा क्या जाने पत्नी की औकात। रंडवे तो रंडवे होते हैं और रंडवों को झेलना पड़ता है, और पूरा देश रंडवों को झेल रहा है। अब ये कौन से रंडवे हैं, कौन से वो रंडवे हैं जो देश झेल रहा है? भैया कहने को तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, राहुल गांधी भी हैं, रंडवे हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की। लेकिन एक ऐसा रंडुआ जो शादी करके अपनी बीवी को छोड़ दे, उसको क्या कहेंगे? महारंडुआ। तो भैया जो महारंडुआ हो वो देश का कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक विधवा पर आरोप लगा सकता है, ऐसी विधवा पर जिसका पति शहीद हो गया हो, जिसकी सास शहीद हो गई हो, बस उन्हीं पर आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कुर्बानी देने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नेताओं के अंदर किसी के अंदर नहीं है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। सोनिया गांधी के बारे में जो विचार बोले जा रहे हैं उनके बारे में अपनी टिप्पणियां आक्रामक रखिएगा, बोझिल मत रखिएगा। दोस्तों नमस्कार।